हम शरीर से साधना तपस्या कर सकते, इसलिए बढ़िया बताया जा रहा। देखिए अगली दो पंक्तियां पढ़िए। काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो लो में, फले अनंत जो धर्म ध्यान की। क्या कह रहे? काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। चूसे तो रोवे। काना पोड़ा समझते हो? काना पोड़ा किसको कहते हैं? गन्ने की जो गांठ होती है, गन्ना होता है और गन्ने में बीच बीच में गांठ होती है, तो उस गांठ को कहते हैं पोड़ा। क्या कहते हैं? काना पोड़ा। काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। बोले कोई छोटा सा बच्चा है और बच्चे के हाथ में गन्ना आ गया और गन्ने की गांठ धोखे से उसने खा ली। क्या खाया जाता है? गन्ना खाया जाता है या गन्ने की गांठ खाई जाती है? गन्ना खाया जाता है, गन्ने को चूसा जाता है और गांठ को नहीं चूसा। आजकल तो तुम रेडीमेड जूस पीते हो, किंतु गांव खेड़ों में बड़ा मजा आता है। खेतों में जाकर के गन्ना तोड़ के लाते हैं और वहीं से खाना स्टार्ट करते, जैसे कोई बांसुरी बजा रहे हो। देखा है आपने? खाया भी होगा। ये बंबई में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको गांव खेड़ों। तो वहां जो है ऐसे हम जो चूसते थे, याद करो वो दिन जो हम बचपन में गन्ना चूसते थे। यदि धोखे से इस बीच में वो गांठ अपने मुंह में आ गई तो क्या होता था? दांत दर्द करता, दांत हिल जाता था। यदि उसको खाने की कोशिश करोगे या धोखे से तुम्हारे मुंह में आ जाएगा तो दांत हिल जाएगा। इसलिए कह रहे काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। चूसे तो रोवे यानी भी उसको दुख दर्द हो जाएगा, दांत टूट सकता है, खून बह सकता है, दांत हिल सकता है और तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि गन्ने की गांठ कभी खाई। गन्ने की गांठ बड़ी कड़क होती है, वो खाने के लिए नहीं है। उसको खाओगे भी तो उसमें रस निकलने वाला। गन्ने की गांठ में रस है या गन्ने में रस है? गन्ने में रस है, गांठ में कोई रस नहीं है, इसलिए उसको चूसोगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत आपके लिए तकलीफ हो जाएगी, इसको चूसा नहीं जाता है। तो आगे कहते हैं भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। तो बोले क्या करना चाहिए? तो कहते हैं गन्ने को चूसना चाहिए, किंतु गन्ने की गांठ को भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। बोले यदि उस गन्ने की गांठ को जमीन में बो दोगे, उपजाऊ जमीन में, कहा उपजाऊ भूमि में यदि उसको बो दोगे तो क्या होगा? फले अनंत, उस गांठ से आपके लिए हजारों गन्ने और मिलेंगे। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल समझ में आया? क्या बताया? गन्ने की गांठ खाने के लिए नहीं है, उसमें खाने पर भी कोई रस मिलने वाला नहीं है। गन्ना खाने के लिए होता है और गन्ने की गांठ बोने के लिए होती है। यदि गन्ने की गांठ को बो दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? उससे आपके लिए और हजारों गन्ने और मिलेंगे। और यदि उस गांठ को तुम खाओगे भी नहीं, बोओगे भी नहीं, ऐसे ही पड़ने देंगे तो वो सड़ जाएगा, वो गांठ सड़ जाएगी और सड़ जाने के बाद वो कोई काम में, उसका एक ही उपयोग है। क्या उपयोग है? कि उसको बो दो। क्या करो? भूमि में बो दो। अब इस एग्जाम्पल को कहां और कैसे घटाना चाहिए? तो कह रहे हैं कि ये जो कहा गया कि गन्ने की गांठ के साथ क्या करना चाहिए? फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय। यहाँ कह रहे हैं कि गन्ने की गांठ क्या है और गन्ना क्या है, पहले ये समझ लो। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्यों का जो शरीर है वो गन्ने की गांठ है। क्या है? किसका शरीर? कर्म भूमि के मनुष्यों का शरीर। हम कर्म भूमि के निवासी हैं, तो कर्म भूमि के मनुष्यों का शरीर क्या है? गन्ने की गांठ है। तो फिर गन्ना कहाँ है? अरे काय का आत्मा? गन्ना है देवगति में। कहाँ है? देवगति में जितने भी सुख हैं वो गन्ना है। भोग भूमि के जितने भी सुख हैं वो गन्ना है। और गन्ने की गांठ कहाँ है? कर्म भूमि में। बात समझ में आ रही? गांठ कहाँ है? कर्म भूमि में। और गन्ना कहाँ है? देवगति में। गन्ना कहाँ है? भोग भूमि में।
या फिर अच्छा से अच्छा गन्ना कहाँ है? तो बोले अरिहंत और सिद्ध अवस्था में। कहाँ है? जो आपने आत्मा कहा, क्या कहा? आत्मा, वो सुख, वो रस, जो गन्ने का रस हम कह रहे हैं, वो गन्ने का रस कहाँ है? तो संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो है देवों में, वो है भोग भूमि में, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो गन्ने का रस है मेरी आत्मा में। कहाँ है? मेरी आत्मा में। और वो रस कब मिलेगा? जब ये गन्ने की गांठ तुम बो दोगे तब गन्ना मिलेगा, वरना गन्ना मिलने वाला नहीं है। वो गन्ना बो दोगे तो देवगति के सुख मिलेंगे, भोग भूमि के सुख मिलेंगे, और क्रम से तुम्हारे लिए आत्मा का अनंत सुख भी मिलेगा, जिसे हम अरिहंत और सिद्ध अवस्था में भोगते हैं। वहां गन्ने का रस है, यहाँ तो रस है ही नहीं। तुम काय को पीछे पड़े हो? यहाँ तुम निचोड़ रहे हो, किंतु गन्ने की गांठ को कितना भी निचोड़ोगे, कितना भी पेलोगे, उसमें से रस निकलने वाला। और तुम क्या कर रहे हो? गन्ने की गांठ को चूस रहे हो, उसमें से रस निकालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्या? कि इस शरीर से तुम भोगों को भोग रहे हो। क्या कह रहे? क्या कह रहे? चूसे तो रोवे। ये मनुष्य का शरीर, कर्म भूमि का शरीर, तुम्हारा शरीर गन्ने की गांठ है, और इसको चूसोगे। चूसोगे का मतलब यदि उसको द्वारा भोगों को भोगोगे, तुम अपने शरीर से या अपने स्पाउस, क्या बोलते हैं, अपने स्पाउस यानी तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति, इनसे यदि तुम रस निकालने की कोशिश करोगे तो रस निकलने वाला, शरीर से कोई रस निकलने वाला नहीं है। कितना भी भोगों को भोग लो, चूसे तो रोवे। तुम यदि इससे भोगों को भोगोगे तो रोगे। आज तो तुम सिर्फ प्रयास कर रहे हो कि रस निकल जाए। आज तक किसी को रस नहीं मिला। पूछ लो एक एक को, कैसे चेहरे हैं देखो सबके, कैसे मुरझाए से रहते हैं, कैसे सैड रहते हैं, कैसे टेंशन में रहते हैं, कितने दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम दिन रात रोज गन्ने का रस निकालने की कोशिश कर रहे हो, किंतु रस उसमें से निकल नहीं रहा। उसमें से रस निकलने वाला, गांठ में रस ही नहीं तो निकलेगा कैसे? इसलिए तुम्हारे चेहरे छोटे हो जाते हैं। तुम रात दिन भोगों को भोगने की कोशिश करते हो, सुख निकालने की, सुख का रस निकालने की कोशिश करते हो, और वो सुख का रस उसमें है ही नहीं। तो निकलेगा कहां से? निकलेगा क्या? तीन कान में भी निकलने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं कि अब इस गन्ने की गांठ को बो, क्या करो? इस शरीर से भोगों को मत भोगो, इस शरीर से ब्रह्मचर्य की साधना करो, इस शरीर से व्रतों की साधना करो, इस शरीर से तपस्या करो, इस शरीर से भगवान की भक्ति करो, इस शरीर से अभिषेक और पूजा करो, इस शरीर से जितना गुरुओं की सेवा की जा सकती है वो करो। ऐसा करोगे तो वो क्या कहलाएगा? कि तुमने गन्ने की गांठ को जमीन में बो दिया। इसको बोना कहते हैं। चूसना और बोना दोनों में अंतर करिए। इस शरीर को गांठ समझो तो इसको चूसना नहीं है। इसको चूसने का मतलब क्या है? भोगों को भोगना। विषय भोगों को भोगोगे तो वो चूसना कहलाएगा, और चूसोगे तो रोगे। रोगे मतलब ये भोग तुम्हारे लिए नरक और निगोद में ले जाकर के पटक देंगे, और वहां तुम रोते रहोगे। बात समझ में? और यदि उसको बो दोगे, किसमें बोओगे? धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि धर्म ध्यान में इस शरीर को लगा दोगे तो फले अनंत। कितने फल मिलेंगे? कितना रस मिलेगा? लीटर 2 लीटर दूध नहीं, लीटर 2 लीटर रस नहीं, लाखों लीटर रस उसमें से निकलेगा। इतना गन्ना मिलेगा, इतना गन्ना मिलेगा कि तुम उस गन्ने को खाते खाते उठता जाओगे। इतना मिलेगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा उस गन्ने की गांठ को? तो गन्ना चाहिए कि गांठ चाहिए? क्या चाहिए? अरे पहले गांठ चाहिए, फिर तो गन्ना मिलेगा। पहले गांठ दो, तुमको तुरंत गन्ना चाहिए, तुमको सुख चाहिए, तुमको भोग चाहिए। अरे पहले गांठ चाहिए, उस गांठ को मैं बोऊंगा और बोने के बाद जो मिलेगा उसको भोगूंगा। बात समझ में आ रही? तो काना फोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की
भूमि विषय भूमि, इसको धर्म ध्यान की भूमि में हमारे लिए बोलना चाहिए, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। अब बात एक आती है कि शरीर इतना अशुचि है, इतना गंदा है, इतने गंदे शरीर से क्या साधना हो सकती है, इतने गंदे शरीर से क्या आराधना हो सकती है। देखिए महत्वपूर्ण विषय है। अगला पॉइंट आपके लिए बता रहा हूं, यहां तो हो गया। अब यहां कहा जा रहा है कि शरीर कितना भी गंदा हो, शरीर में कितनी भी गंदगी हो, तो भी तुम इसके द्वारा तुम्हारी तपस्या में तुम्हारा शरीर बाधक नहीं है, ये गंदगी बाधक नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे, भाई साहब, यदि कोई ऐसा कहे कि मेरा शरीर इतना गंदा है, इतना अशुचि है, इसको मैं मंदिर में कैसे ले जाऊं? प्रश्न समझ में आया? भाई हम किसी गंदगी को मंदिर में लाते क्या? यदि गंदगी को छू जाते हो तो भी स्नान करते हो। तुम मंदिर में आ रहे हो, शुद्ध कपड़े पहन के आ रहे हो, और बाई चांस हड्डी से छू जाओ, मलमूत्र या विष्ठा से छू जाओ, तो वापिस घर जाओगे, नहा करके फिर मंदिर आओगे। बात समझ में आई? और यहाँ तो कह रहे कि तुम्हारा शरीर ही गंदा है। क्या कह रहे? तुम्हारा शरीर ही इतना गंदा है, तो तुम इस शरीर को लेकर मंदिर में आ सकते हो क्या? मना कर रहे। यही तो अनेकांत है, यही तो स्याद्वार है, यही तो वो रहस्य छुपा है, जो रहस्य को हमें बाहर निकालना है। शरीर गंदा है, किंतु इस गंदे शरीर को हम मंदिर में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो देखिए एक एग्जांपल थोड़ा अलग से। मुनियों के लिए जब तुम आहार देते हो ना, आहार में क्या कहते हो? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। प्रश्न कितना बढ़िया है कि भाई वहां हम कहते हैं कि हे मुनिराज, मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है। काय यानी क्या? मेरा शरीर शुद्ध है। ऐसे कैसे कह दिया? यहाँ अशुचि भावना में कह रहे कि शरीर से गंदा इस दुनिया में कोई चीज नहीं, शरीर से गंदा और कुछ नहीं। और वह मुनि के सामने आप क्या कह रहे हो? हे मुनिवर, मेरी काय शुद्धि है। काय शुद्ध है यानी मेरा शरीर शुद्ध है। अब इन दोनों में विरोधाभास है कि नहीं? है कि नहीं? अशुचि भावना क्या कह रही? गंदा है। वहां तुम मुनि के सामने क्या कह रहे हो? काय शुद्ध है, शरीर शुद्ध है। कहा ना आपने? तो कैसे शुद्ध है और कैसे अशुद्ध है, ये हमारे लिए अशुचि भावना में समझना है। वहां जो तुमने शुद्धि बोली है, वो शुद्धि अंतरंग की दृष्टि से नहीं, बहिरंग दृष्टि से बोली है। किस दृष्टि से? बाह्य शुद्धि। कौन सी शुद्धि? बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि समझते हो? शरीर अंदर से तो गंदा है ही, उसको अंदर से कोई शुद्ध नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही? शरीर को अंदर से शुद्ध नहीं किया जा सकता। कितना ही साबुन रगड़ लो, कितना भी शैम्पू लगा लो, कितना ही शॉवर के नीचे नहा लो, 2 नहीं 3 घंटा बाथरूम में बने रहो, किंतु शरीर अंदर से शुद्ध होने वाला नहीं है। फिर हमने कौन सी शुद्धि बोली? कौन सी शुद्धि बोली? बाह्य शुद्धि। कौन सी शुद्धि? कि हे स्वामी, मेरा शरीर शुद्ध है। तो कैसे शुद्ध है? मैं नहा धो करके आया हूं। देखिए बाह्य शुद्धि समझो, अंदर की शुद्धि तो होने वाली, तो बाह्य शुद्धि हमने बताई। क्या बताई? कि मैं नहा करके आया हूं, मैं गंदे पदार्थों को छुआ हुआ नहीं हूं, मेरा शरीर सूतक पातक का शरीर नहीं है। सूतक के दिनों में, पातक के दिनों में हमारा शरीर अशुचि होता है, इसलिए हम उन दिनों में आहार नहीं देते। तो हमने वहां काय शुद्धि है। इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई है पता है? कुछ पता नहीं है, सिर्फ बोलते हो काय शुद्धि है, काय शुद्धि है। अरे इस काय शुद्धि के अंदर तुमने क्या क्या निवेदन किया गुरु के सामने कि हे गुरुवर, मेरा शरीर सूतक पातक का शरीर। पहली बात, मेरा शरीर बीमारी से लगा हुआ शरीर नहीं है। बीमारी यानी कोई सर्दी खांसी या बहुत तीव्र ज्वर नहीं है, बुखार नहीं है। तीसरी बात, मेरे शरीर से खून और पीऊ बह नहीं रहा है। चौथी बात, मैं मलमूत्र विसर्जन के पश्चात स्नान करके शुद्ध हो चुका हूँ। ये तुमने काय शुद्धि के अंतर्गत बताया। और एक चीज बताई महिलाओं ने कि मैं मासिक अशुद्धि के दिन वाली नहीं हूँ। क्या बताया?
महीने की जो 3, 4, 5 या 6 दिन की अशुद्धि है, वो वाली अशुद्धि भी अब मेरी, ये तुमने मुनि के सामने बताया ना, यदि तुम 3, 4 दिन की अशुद्धि वाली होती तो क्या मुनि के सामने जाती, दर्शन भी ना करती, तो आहार देने कैसे जाती? तो आहार में तुमने जो काय शुद्धि बोली है, इसका क्या अर्थ है? क्या क्या अर्थ है बोलो, एक बार रिपीट करो। मेरा सूतक पातक वाला शरीर, मेरा मासिक अशुद्धि वाला शरीर, मेरे शरीर से खून और पीप, मैं मलमूत्र विसर्जन के पश्चात नहाकर आए, मेरे कपड़े भी है ना, कपड़े, काय शुद्धि में कपड़े भी शुद्ध है। तो इस दृष्टि से तुमने क्या कहा मुनि के सामने? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। सच में शुद्ध है या झूठ बोल रहे हो? सच में शुद्ध है, शुद्ध है, इसलिए तुमने वहां क्या कहा? काय शुद्ध है। अब अशुचि भावना में आओ, वहां कह रहे कि शरीर अशुचि है, अशुद्ध है, वो किस दृष्टि से? किस दृष्टि से? अंतरंग की दृष्टि से, अंदर की दृष्टि से शरीर अशुद्ध है। ध्यान दे, इधर क्या देख रहे हो? अंदर की दृष्टि से शरीर अशुद्ध है, किंतु किस दृष्टि से शरीर शुद्ध है? किस दृष्टि से? बाह्य दृष्टि से मेरा शरीर शुद्ध है, और वो पुरुषों का भी शुद्ध है और महिलाओं का भी। कि तुम्हारा अशुद्ध है? अशुद्ध है क्या? अंदर से शुद्ध है कि अशुद्ध है? अंदर से, तुम्हारा अंदर से शुद्ध है कि अशुद्ध है? दोनों से तुम, दोनों से नहीं, केवल अंदर से तुम अशुद्ध हो। शरीर अंदर से अशुद्ध है, बात समझ में आ रही? और तुम्हारा शरीर भी अंदर से अशुद्ध है और बाहर से, बाहर से कैसा है? कब शुद्ध है? जब सूतक के दिन। कब शुद्ध है? जब मासिक अशुद्धि के दिन। कब शुद्ध है? जब खून और पीप नहीं बह रहा। कब शुद्ध है? जब तुमने स्नान कर लिया है। कब शुद्ध है? जब तुम्हारे कपड़े भी, उस समय तुम कैसे हो? शुद्ध हो। ऐसे ऐसे तुम शुद्ध हो, ऐसे तुम भी शुद्ध हो। यदि तुमने स्नान किया किंतु शुद्ध कपड़े नहीं पहने, तो क्या तुम आहार दान के लिए काय शुद्ध है? वहां तुम्हारे कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ध्यान रखिए, जब भी शरीर को अशुद्ध कहा जाएगा तो किस दृष्टि से? अंदर की दृष्टि से। पुरुष का भी अशुद्ध है और पुरुष का भी अशुद्ध है और महिला का भी अशुद्ध है। और ये भी बात समझ लीजिए, जब तुम अभिषेक या आहार दान के बाद आहार दान के लिए आओगे, तब तुम बाहर से शुद्ध हो और महिला भी शुद्ध है। बात समझ में आ रही? अब प्रश्न ये है कि जब आहार दान के समय पुरुष भी शुद्ध है, महिला भी शुद्ध है, तो अभिषेक के समय पुरुष शुद्ध और महिला अशुद्ध कैसे? कैसे? किस दृष्टि से? किस एंगल से? कैसे अशुद्ध कह दिया? मतलब तुम मुनि को आहार देते समय, मुनि का भोजन बनाते समय तो शुद्ध हो, मुनि को आहार देते समय भी शुद्ध हो, अभिषेक में कैसे अशुद्ध हो गए भाई? कौन सी अशुद्धि आ गई? कहां से वो अशुद्धि आ गई? बात समझ में आ रही? कई लोगों के मन की भ्रांतियां हैं, जो आज उन भ्रांतियों को दूर कर दे। यदि महिला आहार दान में शुद्ध थी, तो वो अभिषेक में अशुद्ध कैसे और किस दृष्टि से हुई? किस एंगल से अशुद्ध हो गई? भाई उस समय जब तुम अभिषेक को जाते हो तो क्या सूतक के दिनों में जाते हो? पुरुष भी नहीं जाते, महिला भी नहीं जाती। मासिक अशुद्धि के दिन तुम्हें आते हैं, उन दिनों में तुम मंदिर भी आती हो? नहीं आती हो। वो 6-7 दिन छोड़ करके तुम मंदिर आती हो, तभी तुम गुरु को आहार दान देती हो, और तभी तुम क्या कहती हो कि मेरा शरीर शुद्ध है। अब कौन सी अशुद्धि बताइए? जब तुम्हें सूतक पातक नहीं है, मासिक अशुद्धि नहीं है, तुम शरीर से स्वस्थ हो, खून पीऊ भी नहीं बह रहा, तुम स्नान करके आई हो और तुम्हारे कपड़े भी शुद्ध हैं।